गुड इवनिंग दोस्तों। आज से अपन मैथ्स का स्पेशल सेट शुरू कर रहे हैं। हर एक सेट में 25 क्वेश्चन होंगे। ये 25 क्वेश्चन का लेवल अच्छा हुआ ये आपके सीजीएल, एसएससी सीरियल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और भी बहुत से पेपर हैं जहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन मैं टेक्स्ट बुक और ओलिवोर से मिक्स करके ले रहा हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे मिल सकते हैं। और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और ये मेरे इस चैनल पे ये पहली वीडियो, पहला प्रैक्टिस सेट है। तो अगर कुछ ऑडियो या वीडियो में कुछ इशू आ रहा हो तो थोड़ा बहुत इग्नोर कर लेना, और कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो बताना। तो अपन है ना सेट शुरू करते हैं, अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं ना। तो आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज हाइट ऑफ 20 बॉयज is 160 centimeter and the average height of 20 boys out of the 12 boys out of the 20 boys is 164 centimeter, then find the average height of, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला 20 बच्चे हैं जिसका आपका एवरेज हाइट गिवन है। मैं लिखूंगा, पहले अपन कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला यानी इसको नंबर ऑफ क्या है, एवरेज हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई टोटल हाइट, ठीक है। तो अपन को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अपने पास कितने हैं, 20 लड़के हैं जिनकी अपने पास एवरेज हाइट कितनी है, 60 है, ठीक है। यहाँ से अपन टोटल हाइट निकालेंगे, टोटल बच्चों की हाइट कैसे निकालेंगे, कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो कितनी आ गई, 32 अपने पास टोटल हाइट आ जाएगी, ठीक है। अब ये बोला है इस 20 में से अपने को 12 बच्चों की एवरेज हाइट, हाँ 12 बच्चों की एवरेज हाइट कितनी है ना, 164। तो अपन अब इनकी टोटल हाइट निकालें, टोटल हाइट कैसे निकालें, इनको मल्टीप्लाई करके। सिंपल, 12 7 19, तो ये आ गया 1968। एक सेकेंड, हाँ 1968 आ गया। अब बच्चे कितने माइनस कर लो यार, माइनस कितने क्या है इसमें, माइनस करोगे आप, रिमेनिंग बच्चे बचे 8। अपन से पूछा है इनकी एवरेज हाइट ये, बट अपने पास क्या गिवन है, अपने पास टोटल हाइट गिवन है टोटल बच्चों की, और 12 बच्चों की गिवन है। तो अगर अपन इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो अपने पास इन 8 बच्चों की टोटल हाइट गिवन आ जाएगी, ठीक है। टोटल हाइट अपने पास आ जाएगी, तो ये निकाल दो माइनस करके, 2 में से 3, 11 में से 2, एक, ये आ गई अपने पास टोटल हाइट। एवरेज कैसे निकालना है, टोटल सन और नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ डिजिट, जो भी ये नंबर, टोटल नंबर ये आता है, ठीक है फॉर्मूला। तो यहाँ पे कितना है टोटल सम अपने पास, 1232, और टोटल नंबर कितने परसेंट, 8। तो डिवाइड दे दो 40, फिर 3 832, तो अपना आंसर आ गया 154, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप बिंदास हो गए कमेंट करके बता देना, मैं आपको हर डाउट क्लियर कर दूंगा। कुछ कॉमन डाउट आया मैं उस पर एक अलग से शॉर्ट वीडियोस बना के समझा दूंगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two cubes of side of n centimeter and 20 centimeter are melted and decast into the cuboid length this is, ठीक है। इस क्वेश्चन में या फिर मेंसुरेशन हमको हमेशा एक बात याद रखनी है दिमाग में, कि अगर किसी चीज को पिघला के किसी दूसरी शेप में बना रहे हैं है ना, तो उन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, 1 और 2 दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। सपोज करो अपने पास सिलेंडर है ना, सर्किल है, उसको अगर अपन मैं पिघला के, जैसे सर्किल है, ठीक है, सिलेंडर, ये सिलेंडर मान लो ना, ये सिलेंडर, अगर मैं इसको पिघला के एक सर्किल बनाऊंगा, तो इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम होगा। तो सेम अपन को यही करना है, यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट लगाना है। अपने पास 2 क्यूब है, ठीक है। पहले की साइड क्या है, क्यूब का फॉर्मूला, क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जैसे क्यूब बना लेता हूँ, ये अपना क्यूब बन गया, ठीक है। अपन इसके मान लेता हूँ मैं ए, ठीक है। तो क्यूब का फॉर्मूला होता है, इसका क्यूब होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसका आपको वॉल्यूम निकालना तो ए क्यूब करना होता है। तो अपने पास इस वाले क्यूब में क्या, फर्स्ट वाले क्यूब में क्या दिखती है, उसकी साइड एन गिवन है, तो एन का क्यूब, ठीक है। प्लस क्योंकि दो है, दोनों को पिघला के अपन बना रहे हैं, इसलिए ये भी ऐड होगा। तो 20 का क्यूब कितना होता है, चलो इसको मैं लिख देता हूँ, 20 का क्यूब इक्वल्स टू क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। लेंथ अपने पास कितनी है, 35,
मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ कितनी है 24, ठीक है, एंड हाइट कितनी है 13 अपने पास, ओ सॉरी 25 ही है, ठीक है, 25 एंड 13। अब अपने पास ये अपन को निकालना है एन की वैल्यू यहाँ पे, है ना, क्या करना है, सॉल्व करते हैं इसको, और सॉरी प्लस जाएगा ना 8 इक्वल टू, अब इसको सोल्व करते हैं, 8 7 है ना, मल्टीप्लाई बाई 13, 13 65, 8000 इक्वल टू, और 113, ठीक है, ये आ गया एन क्यूब इक्वल टू 1137 माइनस 8000, ठीक है, तो एन क्यूब कितना आ गया मेरे पास 5 7 3 11 3, तो ये होता है 15 का क्यूब। अगर आप 15 का क्यूब निकालो 15 तो यही आता है, ठीक है, तो ये आ गया 15 का क्यूब, 15 ऑप्शन में मेरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 3। हाँ, उससे पहले अगर आप है ना, क्योंकि ये वीडियो आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड मिलेगी, तो आप इसे पॉज करके एक बार आप खुद ट्राई किया करो, है ना, फिर मैं तो बताते हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कैन डिकेपिट इन 4 आवर एंड 12 आवर। एक किसी काम को 4 घंटे में कर रहा है, एक उसी काम को 12 घंटे में कर रहा है, ये इनका टाइम का रेशियो आ गया। तो अब अपने पास टाइम दोनों का अलग अलग गिवन है, तो अपन को पहले ये निकालना, ये किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है, तो काम कितना है, पहले काम निकालो, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क हमेशा निकलता है जो जितने भी ये, जैसे कि 2 है यहाँ पे, कभी 3 होंगे 4 होंगे, तो ये सब मिलके इन सब का जो एलसीएम आता है ना, वो हमेशा आपका टोटल वर्क होगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना है 12 है, ठीक है, तो ये अपना होता है टोटल वर्क, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी निकालो, एफिशिएंसी कैसे निकालती है, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल वर्क कितना है 12, है ना, और ये टोटल वर्क, ठीक है, और ये कितना है, कितने टाइम में कर रहा है 4 घंटे में, तो यहाँ से कितना आ गया 3। तो इनकी ये जो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ना 3 टी का, और अपन क्यू का निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया 1। इसका मतलब है अगर किसी का पी किसी काम को 4 घंटे में कर रहा है, तो 1 घंटे में वो 3 काम कर रहा है ना, कभी 4 होगा, और क्यू किसी काम को 12 घंटे में कर रहा है, 1 घंटे में वो एक ही कर रहा होगा, तभी जैसे एक कर रहा है, जैसे सपोज करो यहाँ पे 4 घंटे हैं, तो 1 घंटे में 3 कर रहा है, फिर 2 घंटे में भी 3 करेगा, ऐसे करके वो 4 बार करेगा, तभी जो टोटल आएगा, तभी तो काम पूरा होगा अपना, है ना। तो ये हर एक घंटे में एक एक कर रहा है, क्यों ये हर एक घंटे में, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, रिस्पेक्टिव इफ आर इज ट्वाइस एफिशिएंट एज क्यू, तो आर की एफिशिएंसी बता रखी है यहाँ पे 2। अब जब अपने पास फॉर्मूला होता है टोटल टाइम, ठीक है, तो इससे आती है अपने पास एफिशिएंसी, पर अपने पास अगर एफिशिएंसी ऑलरेडी गिवन है, टोटल वर्क गिवन, तो इसी का ही उल्टा कर दो, मतलब मैं क्या क्या चाह रहा हूँ, टोटल वर्क अपन टाइम गिवन नहीं, इसको एक्स मान लो, ठीक है, एक्स डिवाइड बाई एफिशिएंसी गिवन है कितनी 2, तो यहाँ से एक्स वैल्यू कितनी आएगी 6, है ना, तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे, मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी आर पी क्यू आर टुगेदर, अभी तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, बहुत आसान है, कितने दिन, मतलब टोटल टाइम पूछ रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क अपॉन, क्योंकि ये पूछा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है 12, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 5 प्लस 1, 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है 6, तो अपना टोटल टाइम कितना आ गया 2, और यही है अपना आंसर है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, मुझे पता है मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, बट मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ, क्या पता किसी का डाउट नहीं रहना चाहिए, वो फिर भी अगर डाउट नहीं रहा तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द ट्रायंगल लेंथ, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसमें आपकी तीनों साइड इक्वल हो, इसमें आपका एंगल बाइसेक्टर, इसमें आपकी मीडियन, इसमें आपकी एल्टीट्यूड, है ना, वो जितने भी जो हाइट होती है वो सब एक ही लाइन होती है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट का फॉर्मूला क्या होता है,
3/2 है ना, इंटू साइड को अगर मैं ए मान लूँ इंटू ए, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें पुट कर, अपने पास हाइट ही गिवन है, हाइट कितनी गिवन है, हाइट क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें मीडियन हाइट सब बराबर होते हैं, तो मीडियन कितनी गिवन है 9√3 है ना, इक्वल टू ये हाइट की वैल्यू गिवन है, इसका फॉर्मूला है, ये वैल्यू होती है मल्टीप्लाई बाई ए। अपन को साइड नहीं पता ट्रायंगल की, बस अपन को हाइट पता है, तो अपन पहले साइड निकालते हैं क्योंकि अपने इसमें अपन को क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए अपन को सबसे पहले साइड जरूर पता होनी चाहिए। √3 से √3 कैंसिल, एक की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है, तो √3/4 18 का स्क्वायर कितना होता है 24, ठीक है, और ये कितने बार गया, ये 81 में। अब एरिया क्या है अपना, एरिया है अपना 81/√3, ठीक है, ऑप्शन में है, हाँ है, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हाँ ये क्वेश्चन में टू यानी है, तो उसके ऊपर पावर इनकी, ठीक है, वरना इतना इजी भी नहीं आता, थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगेगा, ठीक है, और तो अपन को ये इक्वेशन सोल्व करनी है, तो बहुत सी चीज़ कुछ नहीं करना इसमें, पहले अपन डिवाइड करते हैं, बोर्ड मास का रूल लगाओ, तो ये आएगा 16 रूट ऑफ 11 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, 16 का होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 121 माइनस 324, 484 माइनस 324, तो ये कितना है, ये आ गया 160, सिंपल, कुछ नहीं था ज़्यादा। The cost price of article is rupees X and shopkeeper allow a discount of 25% on the article which make profit, ठीक है, ठीक है। तो जब भी आपको कॉस्ट प्राइस, सॉरी प्रॉफिट और डिस्काउंट आपको गिवन है, वो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है हमेशा, मतलब वैसे भी सिंपल से भी हो जाता है, बट टाइम को बहुत रिड्यूस करता है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का रेशियो, यहाँ पे क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, यहाँ पे माइनस इसलिए है क्योंकि डिस्काउंट हमेशा माइनस ही होगा, ठीक है। अब अपने पास मार्क प्राइस क्या गिवन है अपने पास, क्योंकि मार्क प्राइस अपने पास यहाँ पे गिवन है ये, ठीक है, पुट करते हैं फॉर्मूले में 3200 डिवाइड बाई सीपी, सीपी अपने पास ये एक्स, चलो एक बार सीपी रहने देता हूँ 100, अपने पास प्रॉफिट गिवन, ये प्रॉफिट है ना, प्लस क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए प्लस आ रहा है, लॉस होता तो माइनस आ रहा, डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट अपने पास 25, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ऊपर आ गया 120/75, तो इसको सोल्व कर देते हैं, ये आ गया कितना 15 एंड चॉइस है ना। अब इसको और सोल्व करें तो कितना आ जाएगा 800 400 3, हाँ, और इसको और कर देता हूँ 5 बार, तो अपने जो सीपी आया वो आया 2000, हाँ इजी था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यही आ गई, द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स इन ईच बास्केट, ठीक है, जितने भी बास्केट है ना, एक बास्केट में उसके पास 5 किलो है, अपने पास ही गिवन है ना 5 किलो, ये याद रखने की बात है। द एवरेज कॉस्ट पर 2 per basket and 3 kg is shopkeeper, अपन पहले ए को देखो, ए कौन सा है, ये जो बात है ना कि ए है ये बी है, ये ना ये अपने पास क्या है, ठीक है, तो एप्पल, एप्पल वाली कौन सी है बास्केट, ये एप्पल वाली, एक ही देखनी है, मतलब 2800, 2800 की 2 बास्केट है ना, मल्टीप्लाई बाई, चलो एक बार ऐसे निकल जाएगा 2800 की 2 कितने होते हैं, कितने हो गए 5600, ठीक है, फिर प्लस वो कीवी, कीवी की एरी है ना, ये कितनी है 1200, मल्टीप्लाई बाय कितनी बास्केट है 3, तो कितने हो गए 3600, टोटल करते हैं 0 0, ठीक है, ये आ गया, बट ये बोल रहा है हर बास्केट में 5 है, तो इससे अपन से एवरेज पूछा है, तो एवरेज 5 है क्योंकि
पास ही होगा ना, या अगर आप यहाँ पे करना चाहो यहाँ कर लो, है ना। यहाँ से अपना अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग करेंगे कैलकुलेशन इसी करने के पहले कर लेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं। 5 4 5 48, है ना, फिर 5 ये आया, ठीक है। एक्स वैल्यू अपने पास ये आ गई, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब वाई की निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं वाई की। तो वाई में क्या पूछा था, सम ऑफ कोस ओवर, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, एवरेज एवरेज कुछ नहीं, पर सम ही पूछा है, तो सम तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे अपन, है ना। तो 1200 प्लस 1350 कितना हो गया, 2550। अब अपन को बोले वाई माइनस एक्स, तो निकाल लो भाई, वाई कितना अपने पास, 2550 माइनस 1840, तो कितना आ गया, 0 1 7 710, ठीक है। इसके ऑप्शन का है, हाँ ये ऑप्शन, तो ये आ गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। The breadth of the rectangle 1/5 to the side of the square and the length of the rectangle 2/3 of side of the square. The area of rectangle, this is what is the perimeter of square, ठीक है। कुछ नहीं, क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन है, और मार्केट चेंज करने से ना। देखो अपने पास दो चीज है, एक तो रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर की साइड मान लेता हूँ मैं ए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/5, तो 1/5 ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कितनी है ए, तो ए का 1/5 कितना होता है a/5, ठीक है। ये हो गई इसकी ब्रेथ, है ना। एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ए का 2/3 मतलब 2a/3 रेक्टेंगल, है ना। स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया कैसे होता है, तो करते हैं 2a/3 मल्टीप्लाई बाई a/5, ठीक है। तो कितना इसकी वैल्यू है 480 गिवन है, तो ये ए है ना। ए हटा इसको 2 से, 240, अब ए स्क्वायर बाई 240 मल्टीप्लाई बाई 15, 3 इंटू 5 इंटू 3 15, ठीक है। ए स्क्वायर 60 15 30 36, अब मेरे पास ए की वैल्यू आ गई 60, मतलब ए बराबर हो गई 60। आपने से पूछा है पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 4 ए साइड जो स्क्वायर की होते हैं, पेरीमीटर क्या होता है इन सबका sum। तो ये कितनी है, 4 साइड है, एक है ना, एक की वैल्यू अपने पास 60 है, पुट करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 60 इक्वल टू 240, ऑप्शन है क्या, हाँ ये रहा, खत्म। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में आया सेक 4 थीटा, ठीक है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है ना। तो सोल्व करते हैं इसको, sec 4 theta equals to 1 upon sin 2 theta plus 30, ठीक है। अपन को इसको सोल्व करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, है ना, थीटा की निकालनी है। तो अपन को क्या, तो ट्रिग्नोमेट्री में अपन क्या करना है, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा, अपन ये पढ़ा है। तो इसकी जगह मैं पूरा ही कोसेक थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, देखो कैसे, sec 4 theta equals to cosec 2 थीटा प्लस 30, ये लिख सकता हूँ इसके, क्योंकि अपने पास एक होता है फॉर्मूला, ये अपन ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है अगर कोसेक में अगर मैं 90 माइनस थीटा करूँ तो ये क्या होता है, सेक थीटा बनता है, ठीक है। तो इसमें मैं 90 माइनस करूँ, मतलब देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, सेक 4 थीटा इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस 2 थीटा माइनस 30, सुसम करते हैं सेक और थीटा इक्वल्स टू, अब क्योंकि 19 तो इसको जब होगा ना ये कन्वर्ट, तो क्या है, जो एक बार पूरा लिख देता हूँ ना, कोसेक 90 60 माइनस 2 थीटा, अब ये कन्वर्ट होगा सेक में, तो यहाँ हो गया कि सेक थीटा, सेक में कन्वर्ट हो गया, सेक 4 थीटा इक्वल्स टू सेक 60 माइनस 2 थीटा, दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब ये दोनों इक्वल है। सेक को हटा देते एक बार, 4 थीटा इक्वल्स टू 60 माइनस 2 थीटा,
तो 2 थीटा दे रहा है तो 6 थीटा इक्वल्स टू 16, थीटा इक्वल्स टू 10. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर 7 years the sum of the age of the Pragya and Neha will be 59. क्वेश्चन क्या बोल रहा? आफ्टर 7 years, ठीक है, प्रज्ञा प्लस नेहा इक्वल टू 59, ठीक है. जिसमें बोल रखा है नेहा है 3 साल बड़ी देन प्रज्ञा, तो इसको मैं अगर प्रज्ञा को x मानूं तो ये होगी x प्लस 3, है ना. इन सब की वैल्यू अपने पास गिवन है, मतलब इसको अगर मैं सम करूं इक्वल टू 59 आना चाहिए. अब 2x इक्वल टू अपन को 3 उधर भेजो तो 56 आना चाहिए. x की वैल्यू क्या आ गई है अपने पास 22, ठीक है. अब वो बोल रहे थे फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ प्रज्ञा, तो प्रज्ञा की क्या आ गई, प्रज्ञा की आ गई 28 क्योंकि एक्स मान इसको करना है ना. अब ये होगी 7 साल पर बाद की, पर अपन से पूछा प्रेजेंट की, तो इसमें माइनस करके 7, तो प्रेजेंट एज ऑफ प्रज्ञा इज 21, ठीक है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ए बी सी आर रनिंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक हैविंग सर्कमफेरेंस ऑफ 1 किलोमीटर, ठीक है. स्पीड ऑफ 8, 10, 20 सेकेंड रिस्पेक्टिवली. हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं. ये बोल रहे एक सर्कुलर ट्रैक है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर का ट्रैक है, उसमें ए चल रहा है, ए बी सी, ये चल रहा है 8 की स्पीड से मीटर पर सेकंड में, है ना, याद है ना. 10, ये चल रहा है कितने 20 की. तो इनका टाइम टेकिंग, क्योंकि अपन से पूछा है टाइम पीरियड कितने टाइम बाद में मिलेंगे, है ना, तो इनका टाइम निकालो. तो मतलब एक का टाइम निकालते हैं ना, एक का भाई 8, बी का टाइम कितना आएगा, एक आना पड़ेगा 10, एंड सी का टाइम कितना आएगा 1000/20, तो 25, 125 सेकेंड. यहाँ पे आएगा 100 सेकेंड, यहाँ पे क्या आएगा 50 सेकेंड, ठीक है. अब अपने पास सेकेंड आ गया, इनका ये टाइम पीरियड आ गया, बट अपन से पूछा है ये कितने टाइम बाद में मिलेंगे, है ना. तो अपन इन सबका एलसीएम निकालते हैं. तो एलसीएम ऑफ 125 150, तो ये आ जाएगा 500. ये हर 500 सेकंड में मिलेंगे एक दूसरे से, बट अपन से पूछा है किसमें, आवर में. तो आवर को पहले अपन को क्या है सेकंड में गिवन है, सेकंड को मिनट में करेंगे, मल्टीप्लाई मिनट, मिनट को सेकंड में, और सेकंड को मिनट में किया, मिनट को अपन ने आवर में किया, ठीक है. डिवाइडेड 500 सेकंड, सॉल्व करते हैं घटा तो रो, तो 36.5 इक्वल टू 7 कुछ आएगा, 7.2 आएगा ना. इसको अपन राउंड ऑफ करके 7 कर सकते हैं. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन. A ship can cover a certain distance in upstream 18 hours and and cover the same distance in downstream 14 hours, ठीक है. क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है. आप डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है. पुट करते वैल्यू, डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस है जो कि 18 घंटे में अपन लिखते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम को लिखते हैं अपन x माइनस वाई से नोट करते हैं एंड डाउन को x प्लस वाई से, क्योंकि अप स्ट्रीम में क्या होता है नाव इधर जा रही है ना, और ये नाव की स्पीड बोलते हैं, नाव की स्पीड और ये स्ट्रीम और जो पानी की स्पीड, ठीक है. नाव इधर जा रही है और पानी इधर आ रहा है, तो ये दोनों मिलके इसकी स्पीड को कम होगी, इनकी जो एवरेज स्पीड है ना वो कम होगी, क्योंकि ये फोर्स अगेंस्ट हो गया ना एक दूसरे से. कि सपोज करो अगर आप इधर बढ़ना चाह रहे हो, आपकी कार इधर जा रही है, लेकिन कोई पहलवान आ गया आपकी गाड़ी को धक्का दे सामने से, तो वहां से आपकी स्पीड जो कार की स्पीड है, एक्चुअल स्पीड है वो कम ही होगी, है ना. तो उसी हिसाब से आप देखते हैं नाव, आपकी नाव इधर जा रही है और पानी इधर जा रहा है, तो वो आपकी स्पीड को कम हो जाएगा, इसलिए वो माइनस होगी. अगर इसी जगह आपकी नाव इधर जा रही है और पानी इधर जा रहा है तो प्लस होगी. प्लस कैसे होगी, आप अपनी कार को इधर लेके जा रहे हो ना, फिर मार्केट की साइड आ रहे हो, पीछे से आके आपकी कार के कोई ट्रक आप पे टक्कर मारा बाइक की स्पीड से, तो आपकी कार की स्पीड इंक्रीज होगी, एकदम से धक्का लगेगा आपको, एकदम से फोर्स होगा, जिससे एकदम से स्पीड इंक्रीज होगी. तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो आपकी स्पीड भी तो इंक्रीज हुई, इसलिए डाउन स्पीड में एक्स प्लस वाई लेते हैं, ठीक है. अब मैं मिटा देता हूँ ना,
ठीक है, तो यहाँ पे चल रहा है अप स्ट्रीम है ना, x माइनस वाई, सेम डिस्टेंस 14 घंटे में विथ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ वाई। ठीक है, तो अपन एक बार इनको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करना है, 18 और एक बार इनको चलो एक बार लिख देता हूँ ना, 18 x माइनस वाई, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है तो अपन इनको इक्वेशन में लिख सकते हैं, x प्लस वाई, और तो इसको साथ 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 7x 7y है ना, यहाँ से आ गया 2x इक्वल्स टू 16y। x और y की स्पीड का रेशियो क्या आ गया अपने पास, 8:1। ठीक है, ठीक है, अब अपन से पूछा देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द शिप इन 21 आवर डाउनस्ट्रीम एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय by 1827 and upstream। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या पूछी, डाउनस्ट्रीम, तो मैं एक बार बताता हूँ ना, तो डाउनस्ट्रीम का देता हूँ यहाँ पे डाउन और अपस्ट्रीम यहाँ, किस घंटे किस स्पीड से चलेगा, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे प्लस करते 9 आ जाएगा। ठीक है, अपस्ट्रीम में क्या होता है, कितने घंटे चलेगा, 27, इनका रेशियो पूछा बच्चा ना। स्पीड क्या आएगी, यहाँ स्पीड होता है एक्स माइनस वाई है ना, तो कितना आ गया 7, तो काटते हैं 7 या 21, तो ये आ गया 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला, द पॉपुलेशन ऑफ फ्लाइज इन एरिया हैज बीन ग्रोइंग by 4% every year. If the present population of flies in that area this, then what was the population fly in 2 year ago? Okay, तो क्वेश्चन सिंपल सा है। क्वेश्चन में बोल रहा है अगर आपके गांव में, सो एज एग्जांपल, इसका कलर पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, आपके गांव में 100 जन है, ठीक है, और वो हर साल 10 की रेट से बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है, तो अगली साल जैसे ये प्रेजेंट में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अगली साल कितनी हो जाएगी, क्योंकि 10% से बढ़ रहे हैं, तो इसका 10% 10 जोड़ो, तो इसमें हो जाएंगे अगले साल हो जाएंगे 10, 110 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से 10% की इंक्रीजमेंट, अभी 10% की इंक्रीजमेंट, तो इसका 10% कितना 11, तो अगले साल आपको जो सेकेंड ईयर है उसमें आपकी पॉपुलेशन है गाँव की 121। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है, बस पॉपुलेशन की जगह आपसे फ्लाई के लिए बोल दिया, तो पर ये बोल रहा है यहाँ पे आपको 100% गिव करनी है ना, तो आपने 121 निकाल दी, फिर 10% मतलब 10% के रेट से बढ़ रहे हैं। इस बार अपन से आपको 121 गिवन है, आपसे 10 की वैल्यू पूछा है, 100 की वैल्यू पूछा है, तो 10% के रेट से वापस कम करते जाओ, समझे। तो अब अपन आते क्वेश्चन पे। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन बताया आपको एक्स, प्रेजेंट पॉपुलेशन बता ही नहीं रखा, तो हुई एक्स है ना। अब अपन को हर साल की रेट में क्या बढ़ रहा है, 4% की रेट में बढ़ रहा है, तो अपन लिख सकते हैं ना 100 प्लस है ना, तो इसको अपन डायरेक्ट लिख देंगे 104 घटा 100, क्योंकि परसेंट है, कितनी साल की ये बोला है, the population flies that year कहाँ पे in the area has grown by 4 the area of the what is the population fly in up 2 year ago, 2 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आगे एक बार हो रहा है 104 मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 7040। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको गिवन, तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये जाएगा 13 से, ये 8 बार गया 26 1 0 8 0। ठीक है, वापस से आता है 13 से, जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा, तो 2 से काट देते एक बार, 4 से जाएगा, हाँ 4 से काट देते 8 समझे 20 8। ठीक है, अब 13 से जाएगा, 13 8 40 5। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये चलो एक बार मैं लिख देता हूँ ना यहाँ पे। ठीक है, तो अपन लिखते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय कितना बचा 2, नीचे कितने बचे थे 2 मल्टीप्लाई बाय 100, साइड में बचा 5 है ना, उसको लिख सकते हैं ना अपन 5 0 डिवाइड बाय 2, यानी 25,000 पहले थी। ठीक है, ये हो गया एक आप इसको डायरेक्टली लिख सकते थे 4% की फ्रैक्शन में 1/25। ठीक है, तो 1/25 हर साल बढ़ रही है 4%, मतलब एक की वैल्यू बढ़ रही है, तो अगली साल कितनी हो जाएगी 26/25। आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे कटने में आसान हो जाता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोहन मैन्युफैक्चर 140 pieces of the watches which cost ₹9 per price.
पे ट्रांसफर ठीक है, शोरूम देंगे 440 वेट एंड ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या नाम है, हाँ क्वेश्चन में बोल रहा है मोहन बन जो एक मोहन है वो क्या बना रहा है, घड़ियां बना रहा है, 140 पीस बनाई, हर एक पीस की रेट है 9 रुपए, तो उसको टोटल कॉस्टिंग कितनी होगी, 1260 की टोटल कॉस्टिंग हो गई है ना, वो चीज वो चीज की टोटल कॉस्टिंग ये हो गई, प्लस उसने 140 रुपए शोरूम में ट्रांसपोर्ट के लिए लगाए, तो इसमें वो भी उसका एक खर्चा ही है, वो तो जुड़ेगा, उसको लागत ही लगी ना, जीरो। ये आ गई 1400, ये आ गया 1400, तो 1400 क्या है, इसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है। अब इस कॉस्ट प्राइस पे उसको देना वेट प्लस वेट, तो लिखते तो हम 1400, ठीक है, उसको 20% प्रॉफिट भी कमाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 120/100। अब अपन को ये उसकी आ गई टोटल कॉस्ट प्राइस जो आ जाएगी टोटल, बट टोटल जो उसकी सेलिंग प्राइस, ये उसकी सेलिंग प्राइस आएगी, टोटल सेलिंग प्राइस। अब इन सबको निकालोगे ना, तो उसकी आ जाएगी टोटल वॉच की सेलिंग प्राइस, है ना, शॉर्ट फॉर्म समझ जाना है ना। बट उससे पूछा है क्या, मुझे कॉस्ट प्राइस एंगेजमेंट फाइंड द यूनिट, एक घड़ी की पूछी है, मतलब एक घड़ी कितनी है, टोटल घड़ी कितनी है अपने पास, 140 घड़ी है, तो अपन को कितनी है टोटल 140, तो यहीं पे अपन लिख देते हैं, इक्वेशन सॉल्व करेंगे डिवाइड करेगा, तब अपने पास प्राइस क्या आ जाएगी, तो ये 10 बार सॉल्व कर दो, कुछ नहीं क्वेश्चन में हो गया अपना सॉल्व। अब बचेगी ना 106 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड नीचे 100, तो 7 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गई अपने पास पर प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो अपने पास ये आ गया ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। X corporation is a technology company, क्या है, X corporation is a technology company with 60 employees age, ठीक है ठीक है, then what is the percentage of अरे बहुत आसान है, अपन से पूछ रहा है ये जो 39 वाला जो ये एज है, इसमें कितना है, 10 है, ये 60 है क्योंकि मेरे पास टोटल 60 है, तो अपन से पूछा है 10 कितना परसेंट है, तो ये आ गया 16.66%, बहुत ही, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द नंबर ऑफ कैंडिडेट फर्स्ट इंक्रीज बाय 9% एंड डिक्रीज इंक्रीज बाय 20, डेट इज 10%, यहाँ पे डिक्रीज हुआ, ध्यान रखना ना, ये दो बार इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है, नेट इंक्रीज, ठीक है, तो नेट इंक्रीज डिक्रीज का फॉर्मूला होता है, जब नेट नेट परसेंटेज का, जब आपके पास सिर्फ दो परसेंटेज गिवन हो, तो इसका होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, जब आपके पास दोनों प्रॉफिट में हो, वो था प्रॉफिट, ठीक है, और इसमें अगर ये हो जाए कि एक प्रॉफिट एक लॉस, सपोज करो एक्स प्रॉफिट हो रहा है वाई लॉस हो रहा है, तब आपके पास क्या आएगा एक्स माइनस, क्योंकि माइनस वाई लॉस है इसलिए माइनस, यहाँ पे प्लस लिख लो, बट एक्स माइनस वाई क्योंकि ये तो लॉस है, तो ये घूम के वाई यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा एक्स माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तीन का भी होता है बट दो हमेशा इजी रहेगा, तीन के लिए भी बता देंगे आपको, मतलब है ना, ये हो गया, ठीक है, तो वो वैल्यू पुट करते हैं, पहले अपन इन दो को लेते हैं, इन दो परसेंटेज को लेते हैं, तो कितना आ रहा है 9 प्लस 20 प्लस एक्स वाई, तो कितना हो गया 180 डिवाइड बाई 100, तो ये आ गया 1.8 है ना, तो जीरो कटेंगे 1.8, तो कितना हो गया 29 प्लस 1.8 यानी 30.80, अब ये आ गया अपने पास एक और परसेंटेज, ये दोनों का मिक्स होकर परसेंटेज आया, कॉमन परसेंटेज आ गया, अब डिक्रीज हो रहा है 10%, तो मतलब अब इसको मान लेते हैं एक्स वाई हो गया -10, ठीक है, तो लिखते हैं 30.80 -10 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे माइनस है ना, तो ये आ गया 308 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, सोल्व,
तो ये 20.80 माइनस 3.08, तो ये कितना आ गया 17.72, या इंक्रीज में, क्योंकि मेरे पास प्लस में आया तो ये मतलब ये पॉजिटिव है। अगर माइनस में आता तो लॉस हो जाता। तो अपने पास ढूंढो कौन सा ऑप्शन है, ये डिक्रीज है तो ये नहीं होगा, ये इंक्रीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये तो पॉसिबल, ठीक है। आपने अपने 9th-10th में अपने एक चीज पढ़ी होगी, आपने इसे पढ़ा, ये आपको देखा देखा लग रहा होगा। इसको तरीके बहुत है अलग अलग करने के, मैंने ये याद रखा है, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। ठीक है, ये ऐसी चीज जल्दी याद रहती नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है, ये कोट होता है, ये सेक होता है, और ये कोसेक होता है। ठीक है, इतना आपको पता होगा। तो अपन क्वेश्चन में क्या बोला है, कोसेक 15 अगर नीचे ले आऊं, कोसेक ए इक्वल टू 17/15। तो कोसेक क्या होता है, एच अपॉन पी, और अपन को बी, तो ये बन रहा है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट किसका बन रहा है, कहा लिखूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, है ना, 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट होता है ना। आप सोल्व करोगे इसको तो ये 8 आएगा। तो ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, कुछ कॉमन ट्रिपलेट हमेशा याद रहने चाहिए जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर एक ट्रिपलेट की शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा जिससे आपको आसानी होगी याद करने में। ठीक है, अब ये आगे कोर्स है। ठीक है, अब ये तो हो गया ना सोल्व, अब इस पे आते हैं ना। तो लिखते हैं सेक बी इक्वल्स टू 25/7। तो 25/7 मतलब सेक ये एच अपॉन बी, अपने पास एच है, बी है, 8, 15, 17, ये 7 जो, हाँ तो अपने पास बी निकालना है, इसमें बी निकालना है क्या? नहीं, ये B है। ठीक है, अपन को चाहिए पी, तो पी आता है 24, तो ये भी एक ट्रिपलेट है, 7, 24, 25। ठीक है, अब अपन को निकालना क्या है, अपने पास ये वैल्यू आ गई सारी, बस अपन कुछ नहीं करना, पुट करना है। 10 ए के लिए पूछ रहा है, ए किसके पास है, ए इसके पास है, तो 10 क्या होता है, पी अपॉन बी। तो पी कितना अपने पास 15, 15 अपॉन बी, और बी कितना 8। ठीक है, ये हो गया 10 है, 10 बी मतलब बी के लिए पूछ रहा है तो बी ये रहा, इसमें ढूंढो ना। और ये होता है पी अपॉन बी, पी कितना है इसका 24, और बी है ना, बी कितना 7। दूसरा सेक ए, सेक क्या होता है, एच अपॉन बी, ए के लिए पूछा एच इसका, इसके पास एच कितना है 17, बी कितना है 8, मल्टीप्लाई बाई साइन बी, है ना। तो बी ये साइन का क्या होता है पी अपॉन एच, इसके पास पी कितना है 24, एच कितना है 25। सोल्व करते हैं, तो इसमें अगर आप 28 दोनों ब्रैकेट को कुछ काउंट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई लगा दो इसकी जगह ना, 3 हो गया, 3, 5। ठीक है, तो कितना होगा ऊपर, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17, 17 है। ये कौन सा है, सेक ए। ठीक है, ये है ना, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो सोल्व करते हैं, 27 मल्टीप्लाई बाई 27 हो गया, हाँ 7/35। तो ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में तो चलो आप, हाँ ऑप्शन में देख लो 35, दो ऑप्शन है। ठीक है, प्लस 7 से मल्टीप्लाई 9 आना चाहिए यूनिट डिजिट में, तो 9 इसमें ही है, तो आप सोल्व करोगे तो यही आएगा 459/25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। पवन एंड सोनू एंटर इन पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पवन है सोनू किसी बिजनेस पार्टनरशिप में किस रेशियो, 1:3 डिवाइड बाय 2:5। तो रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं रखते, इन दोनों का एलसीएम लेके क्रॉस कर मल्टीप्लाई कर दो, वरना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो क्या आएगा, 5:6। ठीक है, अब इनका टाइम पीरियड अपने पास क्या गया ना, 3:2। टाइम पीरियड मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया, 15:12। ठीक है, then what is the ratio of profit। ठीक है, ये आगे इनका टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट रेशियो। तो किस रेशियो में घटे, 3 से घट रहा है, 5:4। ऑप्शन देखो ये रहा,
खत्म करो क्वेश्चन को, आगे बढ़ो। ठीक है, if 40 people can make it 60 toy in 8 days। देखो इसके दो तरीके हैं, एक फॉर्मूले से और एक बेसिक तरीका। तो सबसे बेसिक तरीका मैं बताता हूँ इसमें। आप लिख दो आपको फर्स्ट सिचुएशन में क्या गिवन है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन, यहाँ वर्क, यहाँ टाइम। ठीक है, पर्सन कितना है 40, वर्क कितना कर रहा है 60 टॉय बना रहे हैं। कितने घंटे में बना रहे हैं 8 घंटे में बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ सेकंड सिचुएशन, यहाँ कितने हैं 8 पीपल लिए, 8 चले गए तो बच्चे कितने हैं 32। अपन से पूछा हाउ मेनी टॉयज। ठीक है, अपन को ये पूछा एक्स है ना, तो कितने घंटे में 12। जब भी ये हो जाए ना ऐसी सिचुएशन आता है तो सिंपल सी ये बना लो, इससे आपको इजी रहेगा। बस आपको भी क्रॉस में लिखता है जो इसको मतलब नहीं लिखता। तो पहले ये लिखो, आपको जाना है ऐसे डायगोनली जाना है। 40 से गए आप एक्स के पास मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, एक्स से गए आप 8 के पास। ठीक है, अब लगा दो इक्वल प्लस साइन। ठीक है, अब जाना 32 के साथ भी आपको इसे डायगोनली जाना है। 32 गया किसके पास 8 के पास, आगे गया 12 के पास। जब सब भी चले गए, अब आगे जाने के लिए है ही नहीं, तो सोल्व कर लो इसको, और तो क्या करना है आपको, है ना। तो काट किससे काटते हैं, काटा 4 8 8 8, नेक्स्ट आगे 12 इंटू 6, यानी 72, है ना। 72 आ गया अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों तरह चेंज कर रहे हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट। ये यहाँ पे ये नहीं है, इतना इजी नहीं है। पावर है 25, इसकी पावर 40। तो क्वेश्चन क्या आपके पास 13 की पावर 25 प्लस 27 की पावर 43। अपन से पूछे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब कोई है अपन जैसे कोई डिजिट मान लो 4 नंबर की, एक्स वाई ए बी। यूनिट डिजिट मतलब ये क्या होगी अपने पास, है ना। जैसे आप मानो कि 9 9 8 7, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 7। तो अपन को बस ये निकालना है। जब भी आपके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाए, बहुत बड़ी बड़ी, आप सोल्व कर ही नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इस 13 की पावर कितनी है 25, अपन को सोल्व करना है। तो यूनिट डिजिट जब, क्योंकि जब भी इतनी हाई पावर आती है ना कोई सोल्व नहीं कर सकता, इसके लिए आपको सिर्फ यूनिट डिजिट निकाल सकते हो। यूनिट डिजिट कैसे निकाल सकते हो, इसको डिवाइड करो 25, जितनी ज्यादा पावर है ना, पावर को आप 4 से डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर जो आया वो इसकी पावर होगी 30 की पावर 1, इसकी क्या आ गया यूनिट डिजिट 3 आ गया। ठीक है, अब ले लो 27 को, 27 की पावर कितनी है, 4 से करो, इसकी यूनिट डिजिट आ गई 3, सॉरी रिमाइंडर 3 आ गया, यानी 27 का पावर आ गई 3। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब 70 अपन को यूनिट डिजिट चाहिए, तो यूनिट पे पकड़ो 7 की पावर 3, तो ये कितना होगा 343। इसका यूनिट डिजिट 3 प्लस 3, एक तो ये 3 हो गई है, तो टोटल कितना है 6। क्वेश्चन खत्म। नहीं आया तो कुछ भी डाउट होना बिंदास होकर कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Two circles of radius 8 and 6 with the center of B and C with respect to, ठीक है। व्हाइट में तो मैं कलर चेंज कर लूँ इसे, एक तो ले लेता हूँ रेड को। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चलेगी इसकी 6 रेडियस है ना। हाँ, इसकी है रेडियस 6। एंड दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, ब्लू ब्लू ले लेता हूँ। इसकी यहाँ से मैं यहाँ से ले लिया 8। ठीक है, यहाँ तो फिर ये कितने बचे, ये बचे 2। ठीक है, ये भी यहाँ से लेके एक बार कलर चेंज कर लूँ, ग्रीन रहता है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे 4 है ना, तो ये बची 4। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा एक सर्किल है ये वाला। ठीक है, तो इसकी रेडियस सेंटर ये तो इधर भी 6 होना चाहिए, इधर भी 6। ये 2 अपन ने निकाल लिए, 8 में से 2 माइनस करें तो बची कितने 4, 8 में से 6 माइनस करके, है ना। अब अपन आते हैं कौन सा करते हैं, ब्लैक में रेड पे आता है ना। तो अपने पास 4 है, क्योंकि ये सेंटर है, तो ये भी 8 हुई। ठीक है, अब ये देखो, ये 4 हो गई, ये 8 हो गई। ठीक है, ये अपन को निकालनी है एक्स, है ना। हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस करो, अपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है 64, बेस कितनी है 4 माइनस कर 16 इक्वल टू
पी स्क्वायर कितना आ गया, 2 से 8 और 5 में 48, ये आ गया पी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी आ गई रूट में 48, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट में 16 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ गया 4√3, तो ये आ गई 4√3, क्योंकि हमेशा सेंटर पे मिलती है या हमेशा इक्वल बराबर होती है, तो ये भी 4√3 आ गया। तो इसको कर लो, ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ गया 8√3, अपना आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ऑफ द फिगर, ठीक है और ठीक है एक और क्वेश्चन है, देखो मैं बताऊं क्या है। फॉलोइंग एंगल बाइसेक्टर, एक से मैं क्वेश्चन बोल, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, WA is a perpendicular, WA is a perpendicular 90 एंगल बना रही है, एंड W is एंगल बाइसेक्टर, मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा, है ना। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, एक परपेंडिकुलर एक एंगल बाइसेक्टर, आपके पास ये दो क्वेश्चन, दो एंगल गिवन हो, इसको आप अज्यूम कर लो एक बार अल्फा ये बीटा, तो इसके लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अपन को चाहिए इसको मैंने रख लेता हूँ गामा, है ना, ये मेरा अल्फा गामा सेम सा होगा, ठीक है। तो गामा कैसे आता है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, क्या आता है फॉर्मूला, क्या है 72 माइनस 38 बाई 2, 36 बाई 2 17, अपना आंसर है 17, ठीक है। इसमें ये हमेशा याद रखना, अगर आपके पास परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर है, इन दोनों के बीच एंगल पूछा है तो हमेशा अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एम एन वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन इसमें 48, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है एम किसी काम कल मिलता है, एकल एकल करके 48 72 एंड 96 डे में करता है, ठीक है। तो ये इनका आ गया टाइम पीरियड, अपन को टोटल वर्क नहीं पता, पर ये पर्टिकुलर मतलब खुद एकल मिलके इतना टाइम करता है। टाइम वर्क टोटल वर्क निकालने क्या बताया मैंने, ठीक है। अपन को इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम कैसे अपन एलसीएम का लेने का बेसिक तरीका अपना 96 72 हमारा ऐसे गया, ठीक है। फिर ले लो आप 4 से ले लो, 3 3 2 हाँ, अच्छा ठीक है। 288 इसका एलसीएम आ गया, तो उसको करो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम, है ना। ये ले लो 48 हाँ, ये 6 टाइम चल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया इनका टाइम का वसू, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब एक बार इसको उठाता हूँ ना, अब अपन से पूछा क्या है, स्टार्टिंग वर्किंग टुगेदर एंड लीव तो 15 डे बिफोर, मतलब कोई काम खत्म होने से 15 दिन पहले उसने किसने एम ने छोड़ दिया, कलर चेंज करता हूँ, एम ने किसी काम को कंप्लीट होने के लिए 15 दिन पहले छोड़ दिया, तो लास्ट के जो 15 दिन है उन्होंने किसने काम किया, उन्होंने काम किया एम एन और एन ए। देखो एम तो छोड़ चुका 15 दिन पहले, मतलब अगर आज छोड़ा एम ने काम, तो जो काम हो 15 दिन बाद में कंप्लीट हुआ, तो 15 दिन तक किसने काम किया है, एन प्लस ओ ने काम किया आगे 15 दिन। आगे बढ़ते हैं, द डे बिफोर द डे वर्क 10 डे बिफोर एन, अब एन ने भी है ना काम को 10 दिन पहले छोड़ा, एन एक बार मैं लिख रहा हूँ ना, एन ने 10 दिन पहले लेफ्ट, ठीक है। एम ने 15 दिन पहले लेफ्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला एन ने 10 दिन पहले, मतलब एम तो पहले छोड़ चुका है, अब एन भी छोड़ दिया, बच्चा कौन, ओ। अब वो बोल रहा है कि काम से 10 दिन पहले छोड़ा है एन ने, तो लास्ट के 10 दिन कौन काम कर रहा है, सिर्फ ओ। ओ की एफिशिएंसी, अगर ओ एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितने करेगा, 30। ये मैं टाइम लिख देता हूँ, डेज, डेज है ना, हाँ ठीक है। कितना बचा 852, अब कौन काम कर रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ना, एम ने छोड़ दिया था 15 दिन पहले, ठीक है।
अभी कितने हैं, 10 दिन में, मतलब अभी भी एन नहीं है अपने पास, लास्ट के 10। अब अपने पास कौन है, एन और ओ है, एन और ओ है। कितने दिन करेंगे, सिर्फ 5 दिन, क्योंकि 5 दिन बाद तो 15 आ जाएंगे। तो 15 के बाद पहले तो वो था, एम भी था, तो अपन को सिर्फ 5 दिन का लेना है यहाँ पे। तो इनका एफिशिएंसी कितना हो गया, ये लोग मैं यहाँ पे लेता हूँ 3 ठीक है। अब लेना 5, तो एफिशिएंसी कितनी है, 7, 7 5 यानी 35, टोटल में 35। ये काम उल्टा चले इसलिए माइनस करते जा रहे हैं, ठीक है। कितना हो गया, 3 2 2 है ना। अब अब बोल रहा है कि अब कितने लोग हैं, क्योंकि अब सारे लोग हैं। देखो मेरी बात सुनो, एन ने छोड़ा 15 दिन पहले, है ना। एन ने छोड़ा 10 दिन, लास्ट के 10 दिन किसने काम किया, ओ ने। कितना काम किया, 30। अपने इस काम को माइनस कर दिया, बच्चा कितना काम, 258। अब ये काम कौन कौन कर रहा है, ये काम कर रहे हैं एन और ओ। 5 दिन के लिए सिर्फ ये दो कर रहे हैं, बाकी सारा काम, क्योंकि लास्ट के 5 डे बचे। लास्ट के 5 डे में कौन कौन है, एन और ओ ही तो है। तो इनके एफिशिएंसी कितनी, 7, कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो इनका 35, ये माइनस कर दोगे, ये जो जितना काम बचा है ये सारा मिलके इन तीनों ने मिलके किया है ना। जो अकेले करे थे अपन ने उनको पहले हटा दिया, तो सब मिलके कर रहे, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी टोटल, 13। तो 13 से डिवाइड कर दो ना, 13 का, 13 7 2 9 9 7 का, तो ये 17 कुछ आ रहा है। तो आप पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये 15 प्लस 17 कितना हो गया, फिर 32। तो 32 के आसपास कौन सा, यही है ऑप्शन, यही खत्म हो जाता। बट पॉइंटों में तो आप कर लेना, वैसे कोई इशू नहीं है, देखो आपके पास ऑप्शन कट रहा है ना, कोई कैलकुलेशन कोई। अब अपने पास है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 2x नहीं है, इसकी पावर है, ठीक है। तो अपने पास इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्स स्क्वायर, ये x2 नहीं है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। -5x + 6 = 0, देन फाइंड टर्म, ठीक है। तो अपन को क्या बोला है, x² - 5x + 6 = 0। तो अपन को दो डिजिट ऐसी चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने, जिसको जोड़ने पे 5 आए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, और 5 भी माइनस में चाहिए। तो मतलब दोनों माइनस में होगी, है ना। तो ये -2 -3, जोड़ने पे 6 आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, जोड़ने पे -5 आएगा। तो एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई 2 और 3, कुछ भी ले लो, कोई इशू नहीं आएगा। सपोज तो मैं 2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करता हूँ, एक्स स्क्वायर मतलब 4 माइनस एक्स की वैल्यू जगह रखा है 2, तो यहाँ गया 6 + 4, ठीक है। अपोन में 2 चल रहा है, प्लस सिर्फ ब्रैकेट में 2 + 1/2, कितना आ गया, -2/2, ये आ गया ऊपर 2, नीचे कितना बचा 2, और ब्रैकेट में 2.5, है ना, घटा। तो 10/2.5 यानी सिर्फ 2 नहीं, 10/25, 2/5, 2/5 आ गया। अब मैं आपको 3 से लेकर दिखाता हूँ, और 9 - 9 + 4, पुट कर रहा हूँ मैं वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। 3 × 3 + 1/3 है ये, 4, नीचे कितना बचा 3, 10/3, है ना। 3 से 3 कट गया, 2 है ना, दोनों में यही आया। और कोई सी भी वैल्यू रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सोच करो। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, y² + 1/y² = 7, और अपन को चाहिए इसकी वैल्यू। तो एक बार अपन को फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास y प्लस, सपोज करो फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास x + 1/x = a है, तो आपको चाहिए x³ + 1/x³, तो इसका फॉर्मूला होता है a³ - 3a, ठीक है। तो अपन को चाहिए अपने पास ये निकालना, मतलब ये वाली स्पेस निकालना है। इसके लिए अपन को पहले ये चाहिए, तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर दोनों साइड में दो तो ऐड कर दूं, समझो कैसे, y² + 1/y² + 2 = 9। तो ये नहीं दिख रहा आपको, a² + b² + 2ab, ये भी = 9। तो ये फॉर्मूला बना y + 1/y का होल स्क्वायर = 9, y + 1/y = 3, ठीक है। और अपन से अपने पास ये वाली भी आ गई है ना। अब अपन से निकालना क्या है,
वाई क्यूब प्लस 1 वाई क्यूब। तो वैल्यू पुट करो, ए कितना है, ए की वैल्यू अपने पास है 3, तो पुट क्या करना है, ए की क्यूब, ए की क्यूब कितनी है 27 माइनस 3a मतलब 9, तो अपना आंसर क्या आ गया 18। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हो गया आज का सेट। तो अगर कोई भी आपका डाउट है कमेंट करना। सत्यान